लेकर बहुत सारी अहम खबरें आई हैं, जहां पर हमने देखा कि जियो फाइनेंशियल ब्लैक रॉक के साथ एएमसी कारोबार में उतरा है, आईटीसी के होटल का डीमर्जर है। एक के बाद एक हमने देखा है कि कॉर्पोरेट्स की तरफ से इस तरह की खबरें एक सीरीज की तरह आती हुई हमने अनुभव की हैं। एक तो इससे किस तरह का माहौल बन रहा है, और दूसरा बाजार इन खबरों को कैसे समझ रहा है। आने वाली स्थिति कॉर्पोरेट इंडिया की किस तरह उभर रही है, इसमें आप क्या नयापन देख रहे हैं, क्या नया ट्रेंड देख रहे हैं और क्या मैसेज देख रहे हैं? देखिए, कोविड के बाद जब इकोनॉमी धराशायी हुई थी तो सब कॉर्पोरेट्स ने बोला था हम केपेक्स नहीं करेंगे। 2015 के आईएलएनएफएस क्राइसिस के बाद सब कॉर्पोरेट्स ने बोला था हम नया निवेश नहीं करेंगे। हाँ। कई बार सरकार में, मतलब मैं 15-20 साल पुरानी हिस्ट्री की बातें कर रहा हूँ, हमने देखा है कि कई बार ऐसे पैचेस आए हैं पिछले 20 साल में जहाँ पर कॉर्पोरेट इंडिया हैज़ नॉट एक्सपैंडेड एट ऑल बिकॉज ऑफ पॉलिसी, बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट और बिकॉज दे आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। मगर जब कॉर्पोरेट इंडिया इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, या फिर इस प्रकार के बड़े बायबैक्स कर रहा है, या फिर होटल डीमर्जर हो रहा है, या फिर जियो का एक नया बिजनेस बड़ी कंपनियां जो सीड कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि कॉर्पोरेट इंडिया इज़ वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ पुटिंग कैपिटल टू वर्क। ओके। देखिए, एक कारोबारी या एंटरप्रेन्योर पूंजी को कब निवेश करेगा? जब उसको लगता है कि भाई जो मैं पूंजी को लेकर के रिस्क ले रहा हूँ या पूंजी निवेश कर रहा हूँ, मुझे फ्यूचर रिटर्न बेटर लगेगा। तो ये मैसेज तो मुझे लग रहा है सब कॉर्पोरेट इंडिया से आने को मिल रहा है। इस बार की इंटरेस्टिंग बात मुझे एक और लगी कि एल&टी ने बायबैक अनाउंस करा है, पिरामल ने बायबैक अनाउंस करा है, बड़ी कंपनियां बायबैक अनाउंस कर रही हैं। तो जब बड़ी कंपनियां बायबैक अनाउंस करती हैं तो इसका मतलब ये कि उनकी बैलेंस शीट भी मजबूत है। देखिए, एक तो आप एक्सपैंड कर सकते हैं ब्याज पे पैसा लेकर के, मगर एक आप एक्सपैंड भी कर रहे हैं, बैलेंस शीट को भी सुधार रहे हैं। देखिए, 2012-13 में जो एक्सपेंशन हुआ था वो एक्सपेंशन था मगर बैलेंस शीट खराब थी। तो उसके बाद जब एनपीए की साइकिल आई तो सारे के सारे बैंक धराशायी हो गए। मगर जब कंपनियां बायबैक करती हैं तो बायबैक आप क्यों करते हैं? टाटा मोटर डीवीआर, हम भूल गए, टाटा मोटर डीवीआर के अंदर भी जो कमाल का इन्होंने डिसीजन लिया है, ए शेयर को एक्सटिंग्विश करने का एक नया ट्रिगर एक और है। तो वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? बिकॉज उनको लगता है कि उनकी बैलेंस शीट अब ठीक हो चुकी है। ये बहुत बड़ा सिग्नल है कि बड़ी कंपनियों को लगता है कि डिमांड अच्छी है और बैलेंस शीट उनकी ठीक हो रही है। तो ऐसे में निवेशकों को फिर क्या करना चाहिए रणनीति के लिहाज से? देखिए, मीडियम टर्म पिक्चर आपकी बहुत रोबस्ट है, लॉन्ग टर्म पिक्चर आपकी डे बाय डे बुलिश और हो रही है। हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की, और शॉर्ट टर्म में मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ अगले 1 से 2 महीनों की। मीडियम टर्म 6 महीने से ऊपर, 6 से, मेरा मानना है कि 1 से 3 महीना शॉर्ट टर्म, 6 महीना से 3 साल मीडियम टर्म, 3 साल से 5 साल एनीथिंग बियॉन्ड दैट इज लॉन्ग टर्म। हम बात कर रहे हैं मीडियम टर्म की नहीं, लॉन्ग टर्म की नहीं, शॉर्ट टर्म की, आने वाले 1 से 3 महीनों की, जहां मुझे लगता है कि मार्केट में थोड़ा नरमी का रुख हो सकता है। बिकॉज कई ट्रिगर जो नेगेटिव थे पॉजिटिव हो चुके हैं, मॉनसून, इन्फ्लेशन, तो मुझे लगता है कि वो सारा का सारे एवरीबडीज वाज बेरिश, एवरीबडीज बुलिश। बिल्कुल।